हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आर्वत स्टडी। आज हम जानेंगे संख्या पद्धति चैप्टर के भाग के नियम और भाग से संबंधित कुछ क्वेश्चन, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे पास है भाग के नियम। तो भाग के नियम क्या होते हैं ये हम जान लेते हैं। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो हम इस कोई भी नंबर्स को हम भाग के जरिए बताते हैं कि कैसे लिखते हैं ना। तो एक नंबर से अंक है जैसे 25। अब इसमें हम भाग देंगे किससे? 5 से, है ना। तो यहाँ हम भाग देंगे तो पचम 25 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ 25, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 0 या फिर कुछ भी शेषफल बचता। तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये 5 जो है ये कहलाएगा हमारा भाजक, है ना। इसको हम और भी अलग तरीके से लिख देते हैं। जैसे अब ऐसे ही हम यहाँ जो होता है क्या होता है? भाजक। क्या होता है? भाजक। यहाँ होता है भाजक और यहाँ होता है भाज्य। और जो भागफल प्राप्त होता है हमें, ये यहाँ जो लिखते हैं वहाँ क्या होता है? भागफल। और जो शेषफल प्राप्त होता है हमें, तो यहाँ शेषफल लिखते हैं ना। तो इस तरह से इनको बोला जाता है भाजक जिससे भाग दिया जाता है, और भाज्य जिसमें हम भाग देते हैं, और भागफल जो हमें उसका भागफल प्राप्त होता है, और शेषफल जो रिमाइंडर हमें बचता है ना। अब भाग के नियम क्या कहते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये इसका एक फॉर्मूला है। ये जो है एक इसका फॉर्मूला है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब इसी में हमको अगर भाज्य की जगह भाजक का फॉर्मूला बनाना होगा तो हम इसी से बनाएंगे। कैसे? अब ये भाजक को हमको क्या करेंगे? भाजक लिखेंगे बराबर। अब इसमें शेषफल है ना। भाजक कहाँ है? ये है भाजक। तो भाजक को तो हम अलग लिखेंगे, शेषफल का पक्षांतर कर देंगे तो भाज्य के माइनस में चला जाएगा। भाज्य माइनस शेषफल, क्योंकि प्लस में है शेषफल, है ना। और भागफल क्या है? गुणित में है, तो ये चला जाएगा इसके बटे में, मतलब भाग में। तो ये आ जाएगा क्या? भागफल। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे? किसी का भी क्या बना लेंगे? फॉर्मूला। शेषफल प्राप्त करना होगा तो शेषफल को हम रखेंगे और बाकी का पक्षांतर कर देंगे, तो इसी से हमारा फॉर्मूला और भी बन जाएगा। तो सबसे पहले हम भाग से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए, है ना। हमको भाजक ज्ञात करना है। तो हम इसमें सीधा सा है फॉर्मूला, हमको वो वाला क्या कर लेना है? याद कर लेना है, और उसी फॉर्मूले से हमको जो भी ज्ञात करना है उसको बना लेंगे और सीधा सीधा उसमें वैल्यू हमको रख देना है। उसका जो भी मान है उसको रख देना। भाजक की जगह भाजक रखना है, भागफल की जगह भागफल और शेषफल की जगह शेषफल। तो सबसे पहले यहां जो है भाज्य है हमारा क्या? भाज्य है हमारा 1043। कितना है? 1043। क्योंकि इसी भाज्य में कह दिया जाता है भाग दिया जाता है ना, किसी संख्या से भाग देने पर। अब वह संख्या हमको क्या करना है? ज्ञात करना है कि वह संख्या जिससे हमको भाग देना है वो याद करना है, ज्ञात करना है। इसमें भाजक ज्ञात करना है। तो और इसमें भागफल हमको क्या दिया है? भागफल दिया है 11 तथा शेषफल दिया है हमको 20। ये हमको दिए हैं, है ना। अब हमको क्या करना है? भाजक ज्ञात करना है। तो हम भाजक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो भाजक का फॉर्मूला होता है भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये कैसे बना? उसी को तोड़ मोड़ के इसको बनाया गया है ना। भाजक को, भाजक का फॉर्मूला लगाया गया है। यहाँ पर जैसे भाज्य है ना, तो भाजक का फॉर्मूला हमको क्या करना है? तो हम क्या करेंगे? शेषफल को माइनस में करेंगे। ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है अभी, वही यहाँ भी
क्या हुआ है, फिट हुआ है ना। अब इसको क्या करते हैं हम, इसमें इसका मान रख देते हैं। तो भाज्य हमारा क्या है, अभी हमने बताया ना, भाज्य ये लिखे हैं जो 1043 और माइनस शेषफल हमको क्या दिया है इसमें 20 और बटे में भागफल, भागफल हमको दिया है 11। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से हम 20 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 3 में से 0 गए 3, n 4 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 2 और 0 का 0 और 1 का 1 और यहाँ बटे में 11। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करना है हमको, है ना। इसको हम डिवाइड करेंगे कैसे, या तो यहाँ से डायरेक्ट काट लेते हैं या फिर हम इसको भाग देते हैं। तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग देंगे कैसे, 1023 में 11 से भाग देना है ना। तो 11 की अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 11 धाम होता है 110, तो 110 ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ी उससे कम मीन्स 11 निन्नी 99, है ना। तो 11 नमा होता है 99। तो यहाँ हम करेंगे, अब घटाएंगे तो यहाँ 2 की जगह 12, 12 में से 9 बचेगा 3, 9 जाएगा तो 3 बचेगा। और यहाँ जो है 1 तो हमने ले लिया था, तो यहाँ हासिलाई चुकाएंगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ बचा 3, अब हम यहाँ 3 और बचा है तो 3 को उतारेंगे। तो 11 3 33, है ना। तो ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो क्या आया है, भाजक बराबर 93, और यही हमारा क्या है, आंसर भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में है 1000 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करते हैं ना। 1000 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि शेष बची संख्या जो है 99 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 1000 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए, है ना, जो कि शेष बची संख्या से 99 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब भाग पूरा का पूरा 19 से चला जाए, है ना। अब यहाँ लिखा है जो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो यहाँ जो है 1000 जो है 19 से विभक्त नहीं होगा, है ना, विभाजन नहीं होगा, कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है कि 19 से क्या 1000 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि 19 से पूरा का पूरा क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो कुछ ना कुछ तो शेषफल बचेगा। उसी शेषफल को अगर हम 1000 में से घटा दें तो ये 19 में से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 19 को 1000 में से भाग देंगे, है ना, 1000 में 19 से भाग देंगे। तो हम देते हैं डायरेक्ट, क्या करते हैं 1000 में 19 से भाग देते हैं। तो 19 की हम दूनिया पढ़ेंगे, है ना, टेबल पढ़ेंगे। तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और 19 दूनी 57, 19 चौके होता है 76 और 19 पंचे 95 और 19 छिक्का हो जाता है 114। तो 19 पंचे तक लेना है, क्यों, क्योंकि 19 जो है 19 छिक्का जो है 114 हो जाता है, जो कि हमको क्या लेना है, 3 नंबर लेना है ना। क्यों, क्योंकि अगर हम 2 लेंगे तो ये 10 होता है ना, 2 नंबर लेते हैं तो 10 होता है, जो कि 19 से कम है। तो 19 से हमको ज़्यादा लेना है तो 3 तक लेंगे, है ना, 3 नंबर्स तक लेंगे। तो 3 नंबर्स तक लेंगे तो 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 114 जो है ज़्यादा होता है ना, 19 छिक्का में 114 जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो हम क्या लेंगे, 19 पंचे, तो होता है 19 में 5 से हम 5 तक टेबल पढ़ेंगे तो 95 आएगा, 95 और जाएगा कितने बार, 5 बार। अब इसको हम घटा देंगे तो हमको क्या बचेगा, 5 और यहाँ 0 0, है ना। 100 में से 95 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा। अब 1 0 बच रहा है तो 1 0 हम ले लेंगे। अब 19 की फिर टेबल पढ़ना है, तो 19 की टेबल पढ़ेंगे तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 30 57। तो 57 तो ज़्यादा हो रहा है ना 50 से, तो हम 19 दूनी तक लेंगे। तो 19 दूनी होता है 38 और 38 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे और यहाँ हम एक हासिलाई चुका देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा। मतलब हमको शेषफल क्या हुआ, शेषफल 12 हमको क्या हुआ, प्राप्त हुआ शेषफल।
अब इस शेषफल को क्या करेंगे, अगर हम 1000 से घटा दें तो 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, है ना। अगर ये शेषफल 12 जो बचा है इसको हम घटा देंगे तो 12 आएगा ही नहीं, शेषफल आएगा ही नहीं ना। तो ये जो है पूरी तरह 19 से 52 आ जाएगा हमारा भागफल, और 12 तो आएगा ही नहीं क्योंकि हम 12 को घटा देते हैं। तो आंसर क्या आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 1000 से घटाने पर शेष बची संख्या से 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। तो वो आंसर क्या आएगा इसमें 12। शेषफल जो है वही हमारा क्या आ जाएगा, यही आंसर होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, है ना। एक संख्या है जो कि 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या बचेगा, क्या शेष बचेगा, है ना। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मान लेते हैं ना, सपोज करते हैं कि 195 से जो संख्या को हम भाग देने वाले हैं वह संख्या कौन सी है, उस संख्या का जो भागफल आता है वो क्या होता है, q है ना। क्या मान लेते हैं, qx कुछ भी, है ना। और शेषफल तो हमको दिया ही है 47, तो हम क्या करते हैं भागफल मान लेते हैं ना। हमको भागफल तो दिया नहीं तो भागफल मान लेते हैं x, है ना। और 47 जो शेष बचा है वो शेषफल हमको कितना दिया है 47, और जो संख्या से भाग देने पर 195 से भाग देने पर जिस संख्या में भाग देंगे तो वो हमको क्या करते हैं, उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे ना। तो वह दी गई संख्या कौन सी होगी, ये हमको फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, भाज्य। भाज्य कौन सा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं भाग देते हैं। 195 से जिसको हम भाग देंगे वह भाज्य है। तो भाज्य का फॉर्मूला क्या है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, है ना। ये हमारा फॉर्मूला है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो हम यहाँ लिख देंगे फॉर्मूला, उसी में हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं ना। तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक, अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं भाजक। तो भाजक क्या है हमारा 195, ये है ना भाजक, और प्लस इंटू भागफल। भागफल क्या है हमारा x, तो इंटू x प्लस शेषफल। तो शेषफल क्या है 47, ये हमारा आ गया। अब हम इसमें क्या है, हमको ज्ञात क्या करना है, इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो जो प्लस में आ रहा है वो शेषफल है ना। शेषफल क्या है 47। अब हमको 15 से इसमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे हम 195 को हम क्या करेंगे 15 क्या करेंगे भाग देंगे, 15 भाग देंगे मतलब 15 को अलग करेंगे, तो हमको ये भाग देना ही पड़ेगा। तो अगर हम 15 को इससे भाग देते हैं 195 को, तो 15 एकम 15, यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ बचेगा 4 और ये आ जाएगा 5। तो 15 × 45 मतलब 13 आया आंसर, है ना। 13 क्या आया, भागफल आया। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ हम लिख सकते हैं 15 गुणित 13 लिख सकते हैं, 195 ही आएगा ना गुणा करने पर, और इंटू x भी लिख सकते हैं, है ना, गुणित x। अब 47 को भी हमको क्या करना है, 15 से भाग देते हैं 47 को भी, और इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। तो 15 × 45 होता है, और यहाँ बचेगा कितना हमारा 2। अब 2 बच रहा है मतलब शेषफल 2 बच रहा है इसमें। तो हम क्या करेंगे 15 गुणित 3 हो गया कितना 45। अब हमको 47 लाना है, यहाँ जो शेषफल जो हमने 47 लिखा है वो यहाँ हमको 47 ही पूरा लाना पड़ेगा, तब तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इतना, है ना। तो प्लस कर देंगे हम कितना 2, ये कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या है, ये पूरा जो आ गया इसमें से हम क्या करेंगे 15 कॉमन लेंगे, है ना। कॉमन लेना मतलब इसमें भी 15 मिलना चाहिए और प्लस के बाद जो संख्या है उसमें भी 15 मिलना चाहिए, है ना। तो हम किस किस जगह से कॉमन लेंगे, ये जो है
+2 को नहीं लेंगे क्योंकि ये इसमें 15 नहीं मिल रहा है, +2 के बाद 15 तो है नहीं है, लेकिन +15 गुणित 3 है और यहाँ क्या है 15 गुणित 13 गुणित x है ना, सब गुणित में है। तो हम यहाँ 15 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो 15 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा ओनली 15 कॉमन लेना मतलब 15 का इसमें भी भाग देना और इसमें भी भाग देना। तो 15 का भाग देते हैं तो आ जाएगा हमारा 13 गुणित x और 15 से 15 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस अब यहाँ भी 15 से भाग देंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा ओनली 3 और प्लस 2 तो ये अलग है। अब हमारे पास बचा क्या, 15 गुणित, ये 15 गुणित में ही है ना, 15 गुणित 13 गुणित x प्लस 3 है ना। तो ये जो कहला जाएगा ये भाज्य है ना, और ये कहला जाएगा हमारा भाजक, और ये जो कहला जाएगा 13x प्लस 3 हो जाएगा हमारा भागफल और प्लस 2 बचेगा हमारा शेषफल। मतलब हमारे पास 15 आ गया क्या, भाजक, और इसी भाजक का हमको 15 से भाग देना, मतलब 15 जो है भाजक है। तो इसी का हमको क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना कि शेष क्या बचेगा। तो यहाँ 2 बच रहा है तो आंसर हमारा क्या होगा, 2, आंसर आएगा हमारा 2, शेष बचेगा है ना, शेष, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का, तो 4th नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3527 की घात 654 का इकाई अंक ज्ञात करना है हमको। क्या करना है, इकाई अंक। तो इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए इकाई अंक क्या करेंगे हम, 3527 को हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे है ना, मतलब डिवाइड करेंगे मतलब भाग देंगे 4 से। तो कैसे देंगे, पूरा नहीं देना हमको, क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हम इकाई अंक इसका क्या ले लेंगे, 7 है ना, इसका इकाई अंक क्या है, 7 है, तो हम इसको इकाई अंक बस ले लेंगे। तो हम यहां ले लेते हैं 7 ये। अब इसकी घात क्या ले लेते हैं, 654। अब क्या करेंगे, अब जो है 654 को 4 से भाग देना है, जो घात है 654 उसको 4 से भाग देना है ना। तो 654 को 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ हम 5 उतार लेंगे तो 4 4 चौके 16, 4 पंचे भी 4 छिंग 24, तो बचेगा 1 है ना। अब फिर 4 उतार लेते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12 और यहाँ बचेगा 2 शेषफल बचेगा है ना, 2 शेषफल बचेगा ना। तो क्या करते हैं हम, इसका 7 को हम ऐसे लिखते हैं, देखो 7 की घात जो है, 7 की घात लगा दिए हम कितना, 163। पहले तो हम 4 की घात लगाते, 7 की घात 4 लगाते क्योंकि हमने 4 से डिवाइड किया, और इसकी घात हम लगा देते हैं 163। तो ये हम गुणा करने पर हमको क्या मिल जाएगा, इन सबको सॉल्व करने पर इतना मिल जाएगा, लेकिन 2 रिमाइंडर बच रहा है ना, मतलब घात जो है हमने घात सॉल्व की है, ना कि 7 को सॉल्व किया है, ओनली घात सॉल्व की है, इसलिए हम जो भी परिवर्तन करेंगे वो घात में करेंगे। तो यहाँ 2 आया शेषफल, मतलब 2 घात और बच रही है, तो 2 घात और बच रही है मतलब गुणित 7 की घात 2 लगा देंगे, ये हमने लिख दिया, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करने के लिए इसमें 7 की जो घात 2 आई है इसमें क्या करेंगे, अब ये वाला पोर्शन जो ये हमने सॉल्व किया है, ये इतना पोर्शन जो है, इसको छोड़कर जो भी संख्याएं हमारे पास हैं, मतलब जो भी नंबर है, जैसे 7 की घात 2 है तो इसको हम क्या करेंगे, अलग लिख लेंगे 7 की घात 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 सतैया होता है 49, और 49 का इकाई अंक क्या है, 9, ये क्या है, इकाई अंक 9 है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, इकाई अंक क्या है, 9। तो 9, इस पूरे का इकाई अंक क्या आएगा, 9 ही आएगा है ना। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसके जरिए हम समझ लेते हैं। इसमें 3 नंबर दिए हैं, इनको हम क्या करना है, इनका भी इकाई अंक पूरा ज्ञात करना है। तो हम एक एक से ज्ञात करेंगे तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो सबसे पहले है 5वां क्वेश्चन जो है, 7 की घात 65 प्लस
6 की घात 41 प्लस 3 की घात 57 का इकाई अंक ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हमारे पास है 7 की घात 65। इसमें भी हमको क्या करना है, जैसे हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो वैसे ही करना है। 4 से इसकी घात जो है 65 है, इसकी 65 घात को 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देते हैं, तो 4 एकम 4, यहाँ आ जाएगा 2, 5 उतारेंगे, 4 एकम 4, 4 8, 4 3 4 चौके 16, 4 5 20 और 4 6 24 है ना। 4 एकम 4 और 4 6 24, यहाँ 1 बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 7 की घात 4 और फिर इसकी घात लिख सकते हैं 16 और हमारे पास 1 बच रहा है, मतलब 1 घात और अलग से लिखना पड़ेगा, है ना। अभी हमने ऐसे ही किया था ना, 1 घात हमने अलग से लिख दिया। अब हम क्या बोले थे, इसके बाद क्या किए थे, इस वाले पोर्शन को छोड़ दिए थे, है ना, इस वाले पोर्शन को छोड़ दिए थे। तो हमारे पास बचा क्या, ओनली 7 की घात 1। तो 7 की घात 1 को हम सॉल्व करेंगे, अगर 7 की घात 1 को, तो 7 ही आएगा ना। तो इसका इकाई अंक क्या हुआ, 7। अब नेक्स्ट है 6 की घात 41। इसमें भी घात क्या है, 41 है। तो 41 को भी हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो 4 एकम 4, अब 1 उतारा है ना, 1 उतारा तो 1 तो जाएगा नहीं, तो 1 हमारे पास क्या बचा, शेषफल, है ना। और यहाँ हम क्या लिख देंगे, 0 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हमने 1 डायरेक्ट उतारा है और उसके बाद कुछ नहीं किया, है ना। या फिर पूरा का भाग देंगे अगर, तो 4 धाम 40 होता है और 1 बचेगा। ये सीधे डायरेक्ट कर लेते हैं ना। अब इसको हमने क्या किया, 1 शेषफल बचा और 10 क्या आया, भागफल आया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जब, तो 6 की घात 4 लिखना है और जो भागफल आया उसकी घात लगा देना है। तो 10 हमने लगा दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर भी हमारे पास 1 शेषफल बचा, मतलब शेषफल 1 बचा, मतलब 1 घात बची, 6 की 1 घात बची, है ना। हम क्योंकि हम घात को सॉल्व कर रहे हैं तो घात में ही हमको परिवर्तन करना है। तो इंटू 6 की घात 1, तो इसका इकाई अंक भी क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 6 की घात 1 को सॉल्व करेंगे तो 6 ही आएगा। और इस पोर्शन को हमको छोड़ देना है ना, जो एक्स्ट्रा में जो घात बचती है वही इकाई अंक कहलाएगा। अब थर्ड नंबर का क्या है, 3 की घात 57। ये इसमें भी क्या करना है, इसकी घात 57 है, तो 57 को क्या ले लेते हैं हम, भाग कर लेते हैं। 57 4 से भाग देना है, सब में 4 से ही भाग देना है। तो 4 एकम 4 और यहाँ आ जाएगा 1 बचेगा ना, 4 5 में से 4 गए 1 और 7 को उतार लेंगे तो आ जाएगा 4 × 12 4 चौके 16। फिर भी यहाँ 1 बच रहा है, मतलब 1 घात बच रही है। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, 3 की घात 4 और इसकी घात के लगा देंगे 14, जो भागफल आया। और एक्स्ट्रा में क्या बच रहा है, 1, है ना। शेषफल 1 बचा, मतलब 1 घात और बच रही है। तो 3 की घात 1 ये बचा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 3 ही आएगा, है ना। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे सब प्लस में है तो हम सब की वैल्यू इसमें रख देते हैं जो इकाई अंक होता है। तो इकाई अंक के पहले का क्या आया है, 7, तो 7 प्लस है तो प्लस कर लेंगे। फिर दूसरे का आया है 6, तो 6 लिख देंगे। फिर तीसरे का आया है 3, तो 3 लिख देंगे। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 6 हो जाएगा हमारा 13, और 13 और 3 16 हो जाएगा, 16। सॉरी ये, हाँ ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, 16 में जो इसका इकाई अंक है वो क्या है, 6 है ना। तो इसका जो आंसर पूरे का आएगा, मतलब ये पूरा जो है 7 की घात 65 प्लस 6 की घात 41 प्लस 3 की घात 57 का इकाई अंक जो है वो 6 आएगा। मतलब आंसर हमारा इसका आएगा 6, है ना। समझ में आया। तो दोस्तों अगर इसी तरह की वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो हम और भी लाते रहेंगे। तो धन्यवाद।